गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी, गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। लास्ट एग्जाम के दौरान मैंने कुछ अपने आईएसपी के वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट किए थे, तो उसको बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत सारे व्यूज आए और बहुत बच्चों को उसका बेनिफिट भी है। तो उसी की तरह इस बार भी जो आपका समर 23 का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए मैंने इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के लिए चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस मैंने तैयार किए। तो इस वीडियोस में मैं क्या करता हूँ, जो हमारे चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, टोटल हमको 6 चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो हर एक चैप्टर के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कहाँ से निकाले, अपना जो एमएसबीटी का एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम जो हुए थे उनके सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए और उसके आंसर्स मैंने आप यहाँ पे दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चों का जो स्टडी होता है वो काफी स्पेसिफाइड हो जाता है। तो बच्चों को स्टडी करना इससे काफी आसान हो जाता है और बच्चा अपना सब्जेक्ट इजीली पास हो सकते हैं। और ये सारे वीडियोस डालने के बाद मैं एक गेसिंग पेपर भी मैंने डाला था लास्ट टाइम, इस बार भी मैं डालने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम जो गेसिंग पे क्वेश्चन पेपर मैंने डाला था, तो उस क्वेश्चन पेपर में से अराउंड 62 मार्क्स का आईएचपी का पेपर आया था, जो मैंने गेसिंग डाला था उसके अंदर से। तो इस बार भी मैं गेसिंग डालूंगा और आई होप सो कि मेरे गेसिंग और एमएसबीटी का क्वेश्चन पेपर नियर अबाउट मैच ही करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो of IHB chapter number first. See, this is our curriculum for chapter number first, introduction to hydraulics and pneumatic system. इसके अंदर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमको पूछा जाता है टोटली 6 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाता है। इसका जो वेटेज है एमएसबीटी का वेटेज ये 6 मार्क का है। लेकिन ये चैप्टर जब हमको पूछा जाएगा तो करीबन 8 मार्क तक ये चैप्टर हमको पूछा जाता है। ये वेरिएबल होता है, 4 से 8 मार्क तक को हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। रेफरेंस टू द एमएसबीटी लास्ट क्वेश्चन पेपर जितने भी हुए थे उन सारों को रेफरेंस लेके मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। सी द क्वेश्चंस। सी, state two advantages and two disadvantages of oil hydraulic system. Define term viscosity index. Compare oil and air as a medium in a fluid system. State applications of hydraulic system. List the different safety precautions required for handling industrial hydraulics and pneumatic systems. Draw IS symbols for bidirectional variable discharge pump, heat exchanger. Draw a general layout of pneumatic system and state function of each component in it. List out 4 properties of hydraulic oil used in the hydraulic system. तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे, तो रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने निकाल दिए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं तो उतने ही क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सी, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है। उसके अंदर देखिए, आपको जो अच्छे एडवांटेजेस लगते हैं आपने वो भी डाले तो भी चलेगा। तो मैंने ये मॉडल आंसर में से लिए हैं। तो मॉडल आंसर्स, मॉडल सॉल्यूशंस में से जो कुछ आंसर्स थे वो सारे आंसर्स मैंने इसके अंदर लिए हैं। और इसके बावजूद मैंने एक मेरा पीडीएफ का नोट्स भी तैयार किया है। तो आप सबको जिसको चाहिए मेरा पीडीएफ का नोट्स, तो आप कमेंट में आपका ईमेल आईडी मुझे दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो सी, एडवांटेजेस, we can generate a very high pressure by using hydraulic system. It is used in heavy duty equipments of earth moving. Second, weight to power ratio of hydraulic system is a comparatively less than that of an electromechanical system. इसका मतलब क्या है, होता है वेट टू पावर रेशियो, यानी क्या कि अगर मैक्सिमम वेट है और उसको उठाने के लिए कम से कम पावर लगता है, तो इसको बोलते हैं वेट टू पावर रेशियो। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम में काफी लेस होता है, तो ज्यादा पावर उठाने के लिए आपको कम पावर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sorry, next answer is advantages is, with hydraulic actuators we can achieve highly accurate and precise motions. So CNC VMC machines are use hydraulic control for a tool movement which cannot be achieved in a pneumatic system. hydraulic system में हम precise और accurate motions जो है actuator का, वो हम इसके हासिल कर सकते हैं in the hydraulic system. Next advantage, hydraulic motor can be reversed clockwise in anti-clockwise instantly.
इंस्टेंट इसका एक्शन होता है. इट इज अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम. नॉइज एंड वाइब्रेशन लेवल इज अ वेरी लेस. फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. use flexible connections in hydraulic systems. So these are the some advantages, and in our questions only we have to write down the two advantages. So you can write any two advantages for the hydraulic system. Now next is the disadvantages, or you can say the limitations of hydraulic system. Elements of hydraulic systems have to be machined to high degree of precision, which increase manufacturing cost of system. तो उसके जो कंपोनेंट्स हम हाइड्रोलिक सिस्टम के जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको काफी प्रिसाइजली हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर अपने ऊपर लेने वाला रहता है. ओके, तो इसीलिए उसका मशीनिंग कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, और मटेरियल कॉस्ट भी उसका बढ़ता है. नेक्स्ट इज लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल ड्यूरिंग इट्स फ्लो इन सिस्टम कॉजेज हेवी प्रेशर ड्रॉप एंड स्टिकी एनवायरमेंट. वहां पे फायर हजार्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट, द हाइड्रोलिक सिस्टम ड्यू टू द ऑयल लीकेज इज अ डर्टी. मैंने अभी जैसे कहा आपको, एंड वी कैन नॉट यूज दिस सिस्टम इन अ फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं वहां पे हम ऑयल सिस्टम नहीं यूज कर सकते. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम. नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था डिफाइन टर्म विस्कोसिटी इंडेक्स. विस्कोसिटी इंडेक्स का डेफिनेशन आपको देना है. इट इज एन आर्बिट्ररी नंबर असाइन्ड टू मेजर ऑफ द constancy of the viscosity of lubricating oil with change of temperature, with a higher number indicating viscosities that change a little with the temperature. So it is an arbitrary number of oil which can changes with respect to the temperature. अगर आपने ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा तो भी चलेगा. ये शॉर्ट का डेफिनेशन मैंने मेरे पीडीएफ के नोट्स में भी डाला है. ओके, ये मैंने मॉडल आंसर से लिया है, तो मॉडल आंसर्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखा है. और आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज एन आर्बिट्ररी नंबर which can be used to measure the viscosity of oil and it will be changes with respect to the temperature. तो ऑयल का विस्कोसिटी जो नंबर रहता है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज भी होता है. नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर ऑयल एंड एयर एज ए मीडियम. ऑयल और एयर, ऑयल मीन्स हाइड्रोलिक सिस्टम और एयर मीन्स न्यूमेटिक सिस्टम, इन दोनों का हमको कंपैरिजन करना है. सी अ हाइड्रोलिक सिस्टम इज अ क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि इसको हमको रिटर्न लाइन देना पड़ता है. न्यूमेटिक सिस्टम इज ओपन लूप सिस्टम. न्यूमेटिक सिस्टम में हम कभी रिटर्न लाइन नहीं दे, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एयर छोड़ देते हैं. इट इज अ रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ हाई. इसका रिटर्न लाइन और ऑयल सिस्टम है तो इसके लिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज ज्यादा है. इट इज अ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस. द वर्किंग फ्लूइड इज अ हाइड्रोलिक ऑयल, द वर्किंग फ्लूइड इज एयर. The oil is incompressible, it can be pressurized to very high pressure. Air is a compressible and hence air can be pressurized to a lesser pressure. The system is a bulky due to high pressure. The system is a less bulky as compared to a hydraulic system. The accuracy of the system is a high and the accuracy of the system is not high. So these are the comparison of oil and air as a medium of the system. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स आपको लिखने हैं. आपको जितने पता है आप वो भी लिख सकते हैं. जो आपको जो आंसर्स मैंने दिए हैं इसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरे पता है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं. सी द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी, स्टील मेकिंग, प्राइमरी मेटल एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशंस, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, मशीन टूल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लोडर्स, crushes, textile machineries, R&D equipment, and robotic system, etc. These are the industrial application. Mobile hydraulic system like a tractor, irrigation system, earth moving equipment, material handling equipment, commercial vehicle, tunnel boring equipment, rail equipment, building and construction machineries, and drilling rigs, etc. In automobile sector, it is used in the system like a brake, shock absorber, steering system, windshield, lift and cleaning, etc. In fourth, marine applications, it mostly covers ocean going vessels, fishing boats, and naval equipments. Aerospace equipment used in aeroplanes, rocket, and spaceships. Any applications you can write here. So that questions is hardly for 4 marks. तो आप इसके अंदर 6 applications लिख सकते हो. List different safety precautions required for handling industrial hydraulics and pneumatic system. See, safety precautions आपको लिखने हैं. कौन से safety precautions आप use करेंगे? Examine the machine, inspect the parts, starting and stopping switches, protective devices,
सारे जो इनिशियल लेवल्स होते हैं वो सारे हमको एग्जामिन करना है. दैट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स. Ensure safe pressures of the hydraulic system and pneumatic devices. जो सिस्टम आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका प्रेशर सेफ है कि नहीं, एक्सेस है, लो है, ये आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. देन नेक्स्ट इज एंश्योर सेफ क्लैंपिंग एंड डीक्लैंपिंग प्रोसीजर ऑफ ए ऑटोमेटिक सिस्टम. Adjust the control levers and switches against the malfunctioning. Use protective guards in the cage of hydraulics and pneumatic presses. Use a proper oil and have a regular inspection of oil. Use face shield for a self-protection against pressure-actuated systems and machine tools. Never work machines with higher than designed pressure. For pressure containers and pressurized hydraulic and pneumatic chambers, ultimate pressure against bursting of the container should maintain at the safe of possible limit. तो ये सारे कुछ सेफ्टी और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के लिए. जैसे आप फेस शील्ड यूज करना है, गॉगल यूज करना है, अगर कहीं पे आपको हैंड ग्लोव्स की जरूरत है वो आपको यूज करना है. दीज आर द सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस. इज आपको पहले प्रेशर भी चेक कर लेना है, उसके टेम्परेचर चेक कर लेना है, प्रॉपर उसको क्लैंपिंग डीक्लैंपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक सिस्टम का, वो भी आपको चेक करना है. अगर सेंसर्स है तो वो सेंसर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो सारे आपको चेक कर लेना है. ओके, सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स of the oil hydraulic systems. Now next is draw IS symbols, bidirectional variable discharge pump and heat exchanger. See, हमारे टोटल 47 सिंबल्स है. तो आप इस 47 सिंबल में से कौन सा आपको पूछ सकते हैं, ये हम अभी इतना जजमेंट नहीं हम लगा सकते, लेकिन जो लास्ट टाइम पूछे गए थे तो ये दोनों सिंबल्स से जो पूछे गए थे, दैट इज अ बायडायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप, हीट एक्सचेंजर और हीटर. तो ये दोनों इसके सिंबल्स है. तो सिंबल्स आपको सारे लर्न करने हैं, तो कौन सा भी सिंबल आपको पूछ सकते हो और सारे सिंबल्स आपको सर्किट के लिए भी काम में आने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ ड्रॉ द जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. जनरल लेआउट सिस्टम जो है न्यूमेटिक सिस्टम का, अगर आपने मॉड्यूल सॉल्यूशंस देखे, बुक्स देखे, तो सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट है. तो आपने कौन सा भी निकाला तो भी चलता है न्यूमेटिक सिस्टम का. तो मैंने एक मॉडल सॉल्यूशन का था तो इसीलिए मैंने जो है वही रखा है मॉडल सॉल्यूशन का. तो ये अपना न्यूमेटिक सिस्टम है. तो न्यूमेटिक सिस्टम में देखिए, हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, एयर फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद एयर को कंप्रेसर में स्टोर किया जाता है, कंप्रेसर को रन करने के लिए पावर सप्लाई दिया है. आफ्टर दैट एयर को कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे एक एयर कूलर दिया है. देन स्टोरेज रिजर्वायर, यू कैन से टैंक. After the tank, the air enters in the direction control valve, and after the direction control valve, it will enters into the actuators. तो यहाँ पे flow control valve वगैरह है. This is the general layout, so you can directly draw this general layout in the form of blocks also. ब्लॉक के फॉर्म में अभी आपने ड्रॉ किया तो भी ये चलेगा. और आपको फंक्शंस पूछे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या है. कंप्रेसर का अभी हमने देखो यहाँ पे कंप्रेसर, द यूनिट, this unit compresses the air which is atmospheric pressures. The pressure of air increases. Air reservoir, air tank. This tank stores compressed air which is output of air compressor. Moisture separator. Water vapor is a separated type of chemical or mechanical. Air filter. Air pressure regulator. Air lubricator. Filter pressure regulated fine. Okay. And last question is what? List out 4 properties of hydraulic oil used in hydraulic system. तो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है तो उससे कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमको यहाँ पे डिस्कस करने को बोला है. गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज इन हाइड्रोलिक सिस्टम, डीसी वाल्व, एक्चुएटर्स, pressure relief valve, etc. are the component in which one surface moves with respect to the other. The hydraulic fluid must separate and lubricate such surfaces so that the life of the component increases. That because of the good lubricating properties of the hydraulic oil. Next is the good chemical stability. Good chemical stability. A good hydraulic oil must have a chemically stable and must be least responsible to the chemical tractions under the heat. हीट बढ़ने से उसको केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए. दैट इज अ गुड केमिकल स्टेबिलिटी.
non-corrosive in nature. A good hydraulic oil must be non-corrosive to metal surfaces in contact. Because of the high temperature क्या हो जाता है कि हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वो केमिकली रिएक्ट होने के बाद मेटल सरफेस को करोजिव कर देता है, तो उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टी भी चाहिए कि वो नॉन करोजिव रहे. High flash point. Flash point is the temperature at which a liquid catches a fire automatically. The flash point of a good hydraulic oil must be high as possible so that the fire possibility is nullified. क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से ऑयल जो होता है वो ऑटोमेटिकली फायर पकड़ लेता है, तो इसके इसके लिए क्या चाहिए, उस ऑयल का फ्लैश पॉइंट जो है वो काफी हाई चाहिए, वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे वो वर्क कर सके. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट. चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको 4 से 4 मार्क्स टू 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा. मैं हर एक चैप्टर का वीडियोस यहाँ पे आपके लिए पोस्ट करने वाला हूँ. जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो सारे मैं इसके अंदर आपके लिए मैं लाने वाला हूँ. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ का तो मुझे कमेंट्स में आपका मेल आईडी भेज दीजिए, तो मैं आपको मेरा पीडीएफ का नोट्स में आपको भेज दूंगा. और आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट का कुछ लगने वाला है तो वैसे भी आप कमेंट में भेजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए. आपने इसमें से अगर 2-3 यूनिट भी अच्छे से कर लिए तो भी आपका सब्जेक्ट पास हो सकता है. अगर आपने पूरे किए तो आप 100% आप टॉप कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर. सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.